जंगल खुशहाल चल रहा था। सब पक्षी परिंदे बहुत ही खुश थे अपने जंगल में। उस जंगल में टोनी चिड़िया और कौवा रहते थे जो बहुत ही लालची थे। दोनों बहुत ही घमंडी भी थे। और मोनी चिड़िया कौवे के पास आती है। अरे कौवे देखो ना, वो गुलाब का फूल है जो हमारे जंगल में उसकी अच्छी भली कीमत मिल रही है। क्या कहते हो कि वो गुलाब का फूल हम किसी को बेच देते हैं। वो जो बड़े टीले पर रहता है चील, उसने डिमांड की है कि उसको वो फूल चाहिए, पर मिट्ठू राजा है कि वो फूल को हाथ नहीं लगाने देते। और ये उधर नीली चिड़िया है कि उस फूल की मालकन बनी बैठी है। मोनी चिड़िया कालू कौवे को ऐसा कहती है। कालू कौवा लालची और शैतान था। और फिर कालू जवाब में कहता है, अरे मोनी चिड़िया, वो फूल तो मैं ऐसे उखाड़ लूं उधर से, बस मुझे मौका नहीं मिल रहा। अब तो तुम मेरे साथ हो, जब मौका मिलेगा तो हम उस फूल को लाजमी उधर से उठाएंगे और उस बड़े टीले वाले चील को महंगे दामों में बेचेंगे। और उस फूल की कीमत तो बहुत ही ज्यादा है, टीले वाला चील दे रहा है। उस फूल की वजह से तो हमारे जंगल में इतनी हरियाली है। है हम क्या करें हरियाली को कौवे, हमें तो अपनी बात से मतलब है। हमें वो फूल किसी न किसी तरह उस नीली चिड़िया और उसके बच्चे से वो हथियाना होगा। राजा ने उनको उस फूल की सेवा के लिए छोड़ा है। क्या कहते हो कि उनको कैसे उनके झांसे में धूल झोंके और फूल हम हथिया लें। मैं तो दिन रात यही सोचती रहती हूँ। है मोनी चिड़िया, तुम फिक्र ना करो, मेरा दिमाग है ये कंप्यूटर से भी तेज है, क्योंकि मुझे लोग कालू कौवा कहते हैं, काली जुबान वाला। जो मैं कह दूं वो करके रहता हूँ। अब मैं उस फूल को हथिया कर ही छोड़ूंगा। है बिल्कुल ठीक कहा काला चोंच वाले कौवे, आप तो बहुत ही अच्छे और नेक हैं। आप भी मेरे साथ हैं, उस फूल को हथियाने की साजिश रचाएं अच्छी सी। अरे क्या कहा मोनी चिड़िया मुझे काली चोंच वाला? मैं तो नहीं काली चोंच वाला। अब देखना मेरा शातिर दिमाग। फिर कालू वहां से उड़ जाता है अपना दिमाग चलाते चलाते। और उस फूल की देखभाल एक नीली चिड़िया और उसका बेटा टिनकू चिड़ा किया करते थे, जो मिट्ठू महाराज ने उनको फूल की सेवा के लिए छोड़ा हुआ था। अरे मामा, वो जो फूल है, आज तो मैंने उसको इतना पानी दिया है कि उसने तो मुझे खुशी खुशी एक तोहफा भी दिया है जो बहुत ही मुझे पसंद आया है। अरे हाँ मेरे बेटे, वो फूल बहुत ही अच्छा और नेक दिल का है। उसने देखो हमारे जंगल में कितनी ही हरियाली और हर जगह हर चीज खाने को दी है। फिर ऐसे ही सुबह होते ही माँ बेटा उस फूल की तरफ आते हैं उसकी देखभाल करने के लिए, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी मिट्ठू महाराज ने इनको दी थी फूल की। अरे फूल भाई, क्या हाल है आपका? ठीक है ना? आज तो आप बहुत ही खुश लग रहे हैं, कुछ खास बात है? मुझे तो लगा कि आज आपको बहुत ही अच्छा मौसम नजर आ रहा है, इसलिए। टिनकू चिड़े की माँ नीली चिड़िया फूल से ऐसा कहती है और फिर वो भोजन लेने के लिए रवाना होती है। अरे क्या हाल है फूल मेरे, कितने ही आज तो आप इतने मुस्कुरा रहे हैं, कुछ खास बात है? आपके मुंह पर बहुत ही अच्छी मुस्कान लग रही है। मुझे भी बहुत ही खुशी हुई आपकी ये मुस्कान देखकर। और मेरे प्यारे फूल, और मेरे कितने हसीन फूल हो आप, मैं आपका बहुत ही अच्छा दोस्त हूँ, इसलिए मैं आपके लिए रोजाना ताज़ा और नया पानी आपको देता हूँ कि आपकी खूबसूरती ऐसे ही बरकरार रहे।
हा हा हा, धन्यवाद टिनकू चिड़े, धन्यवाद बहुत बहुत आपका। फिर टिनकू चिड़ा गुलाब के फूल को दोबारा से पानी देता है। रोजाना गुलाब के फूल को टिनकू ताज़ा पानी देता, जिससे उसकी खिलहट और मुस्कुराहट बरकरार रहती। अरे अरे पापा, आपने बोला था कि वो गुलाब के फूल से दोस्ती करो, वो तो मुझसे दोस्ती नहीं करता। अब मैं क्या करूं, आप ही बताएं मुझे। पापा पापा, वो तो मुझे कहता है कि मुझे तुम अच्छे नहीं लगते और मैंने तुम्हारे साथ दोस्ती नहीं करनी। अरे राजू, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। तुमने उसके तने की जो जड़ है वो अपनी चोंच से निकाल लेनी है और उसको पहाड़ी वाले चील के पास लेके जाना है। मैं और मोनी चिड़का वहां ही होंगे। कालू कौवा अपने बेटे राजू कौवे को ऐसा कहता है कि कैसे वो फूल की जड़ को निकाल कर उस पहाड़ी वाले चील के पास ले जाए और हम भी उधर मौजूद होंगे। ऐसे ही टिनकू अपने फूल को पानी दे रहा होता है और इधर राजू कौवा आ जाता है। अरे आओ आओ राजू कौवे, कैसे आना हुआ आपको हमारी तरफ? आप तो बहुत परेशान लग रहे हैं। अरे हाँ हाँ टिनकू चिड़े, मुझे मेरी मम्मी पापा ने मारा है, इसलिए मैं यहाँ आ गया हूँ और आपके साथ बातें कर रहा हूँ। अरे अरे, क्या हुआ राजू जी? आप अच्छा किया आप इधर आ गए। आपके मम्मी पापा ने क्यों आपको मारा है? हम हैं ना टिंकू और मैं आपके दोस्त। आप हमारे साथ रहकर बातें किया करें। ऐसे ही गुलाब का फूल छोटे कौवे को ये बात कहता है। ऐसे ही फिर टिनकू चिड़ा और नीली चिड़िया अपने घर चले जाते हैं और कौवे का बेटा राजू कौवा वहां पर ही रुक जाता है और वो दोबारा जाता है उस गुलाब के फूल के पास। और वो जब गुलाब के फूल के पास जाता है तो गुलाब के फूल के पास जाकर उससे कहता है है अरे ओ गुलाब के फूल गंदी शक्ल वाले, कैसे हो? अरे अरे, क्या हुआ राजू कौवे? आप मुझे ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैंने आपके साथ क्या किया है? आप तो मेरे अच्छे और मुखलिस दोस्त हैं। मैं तो आपकी और सब पक्षियों की मदद भी करता हूँ। है अरे ओ, अपनी चोंच बंद रख, मुझे तुमसे कोई मदद नहीं चाहिए। अरे अरे राजू कौवे, आपको इतना गुस्सा क्यों आया है? है मुझे गुस्सा नहीं आया, मुझे तुम्हारी जान लेनी है आज और मुझे बड़ी रकम लेनी है मेरे मम्मी पापा। और मुझे मॉर्निंग आंटी ने कहा है कि इस फूल को तुम इधर लेके आओ मेरे पास, ऊंची पहाड़ी पर जिधर चीलों का बसेरा है। जब राजू कौवा ऐसे बात कहता है तो गुलाब का फूल बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और राजू कौवे को वो काफ़ी समझाता है कि वो ऐसा ना करे, वो सब कुछ तो वो ही दे रहा है आप सबको और तुम उसे ही ले जाओगे तो क्या बनेगा। पर राजू छोटा कौवा उसकी एक ना मानता और फूल को ज़मीन में से निकाल कर ले जाता है। और फिर राजू छोटा कौवा उस ऊंची टीलों वाली पहाड़ी पर पहुंच जाता है और कौवा जब फूल को अपनी चोंच में दबा कर ले जा रहा था तो फूल की जान निकली जा रही थी, क्योंकि फूल को ज़मीन में से उसने निकाल दिया था। फूल की जान तो ज़मीन में थी और उसने तो कौवे ने अपनी चोंच में फूल को पकड़ा हुआ था और कौवे को ये ना समझ थी कि हम इसको ज़मीन से बाहर निकालेंगे तो फूल मर जाएगा और ये फिर कभी ना उठ सकेगा। है अरे ओ फूल, जो तुम जितनी मर्जी मुझे मिन्नतें कर लो, मैं तुम्हें ज़मीन में नहीं गाड़ूंगा। आज तो तुम ऊंची टीलों वाली पहाड़ी के ऊपर जाओगे उस चील के पास। है फिर राजू छोटा कौवा उसको पहाड़ी के ऊपर फेंक देता है और खुद वापस आ जाता है। ऐसे ही फिर फूल को पहाड़ी पर वो छोड़ते हैं तो फूल तो मर जाता है, क्योंकि फूल की जान ज़मीन में थी और फूल स्याह पड़ जाता है और फूल फिर हमेशा के लिए दुनिया से चला जाता है। मोनी चिड़िया और कौवे का लालच भी ख़त्म हो जाता है जब फूल को मरा हुआ देखते हैं।
اور انہوں نے بنا کسی وجہ کے کارن پھول کی جان لے لی اور ان کو کچھ بھی حاصل نہ ہوا اور انہوں نے لالچ کیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں اپنے مفاد کے لیے کسی کی زندگی برباد نہیں کرنی چاہیے، جیسے مونی چڑیا، کوا اور راجو چھوٹے نے اس پھول کے ساتھ کیا اور ان کو بھی کچھ حاصل نہ ہوا، الٹا انہوں نے اس کی جان لے لی جو جنگل میں ہر چیز ان کو دیتا تھا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ سٹوری پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائبر اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولنا، اور ایسی کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور وزٹ کرنا۔